नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है G7 न्यूज 24 में। और मैं हूं गणेश कुमार और आपसे अनुरोध करता हूं कि बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान है। सबसे पहले मैं बता दूं इनके बारे में कि सिंदरी में जो खाद कारखाना था उसमें ये सीनियर इंजीनियर के पद पर काम करते थे और वहां से रिटायर होने के बाद ये आज के दौर में योग सिखाते हैं और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी है इनके पास। तो आपसे अनुरोध करता हूं कि बने रहिए हमारे साथ, इनसे बहुत सारा कुछ बात करूंगा। सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मुख्य रूप से मैं सिंदरी भारत सरकार का पहला सार्वजनिक क्षेत्र में 2003 में अभियंता के रूप में अवकाश प्राप्त किया और उसके बाद अगस्त 2003 से पतंजलि से जुड़ के एक योग शिक्षक के रूप में अब योग खुद करता हूं और इस जगह जहां आप खड़े हैं यहां नियमित योग कक्षा लगाता हूं। और 2016 तक धनबाद जिले का मैं पतंजलि योग समिति का जिला सह प्रभारी था। उसके बाद नए लोगों को गुरु के आदेश पे मैंने सब चार्ज दिया हुआ हूं और अभी पूरे धनबाद जिला का पतंजलि और भारत स्वाभिमान का संरक्षक। आप योग के गुरु है, मैंने योग सिखाने का भरपूर प्रयास करते हैं, तो थोड़ा सा मेरे दर्शकों को वो बताइए कि योग का वास्तविक में शुरुआत कब से हुआ है भारत में। देखिए, जो हम लोग की पौराणिक ग्रंथ बताते हैं कि सबसे पहले माँ पार्वती और विष्णु के अनुरोध पे योग और ध्यान को शिव ने सप्त ऋषियों को सिखाया और सप्त ऋषियों से ये परंपरा आगे बढ़ी। नारद मुनि ने उसको आगे बढ़ाया और वर्तमान में जो पूरी दुनिया में जो योग चलता है वो महर्षि पतंजलि के अष्टांग योग के रूप में जाना जाता है। और ये योग भारत के ऋषि मुनियों के द्वारा पूरी दुनिया को दी गई वो उपहार है जिसके द्वारा आज के इस युग में भी हम अपने आप को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से पूर्ण स्वस्थ रख सकते हैं, अपने काम कर सकते हैं और कम समय में जो है हमको कभी एक टैबलेट खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस तरह अपने आप को आज के इस वर्तमान जीवन में लोगों का जीवन का जो जीने का तरीका है पूरी तरह से गड़बड़ा गया है। ना सोने का सही समय है, ना उठने का सही समय है और जीवन को मैंने अस्त व्यस्त कर दिया है। तो आप उनको योग के माध्यम से कैसे फिट रहने का सलाह देंगे? आप ये थोड़ा देखिए, उनको क्या है कि योग का शाब्दिक अर्थ ही होता है समाधि। समाधि वो अवस्था है जब हम सांसों के साथ अपने मन मंदिर के अंदर गहराई में उतरते हैं। जैसे जैसे हम मन मंदिर के गहराई में उतरते जाते हैं हमारा हर जीवात्मा परमात्मा का अंश है। हमारा जो सोल है, हमारी आत्मा है, हमें गाइड करना शुरू कर देती है, बताना शुरू कर देती है, जिसको रामकृष्ण परमहंस बोलते थे पूर्ण रूप से शरणागत होना। और स्वामी विवेकानंद कहते थे यू सरेंडर योर सेल्फ टू द ऑलमाइटी गॉड। वंस यू सरेंडर टू द गॉड योर सोल विल गाइड यू। आपको योग जो है ना पूरी तरह से इट इज द प्रोसेस ऑफ इनलाइटनमेंट। मनुष्य को एक जागृत मानव बना देता है और जब हम जागृत बन जाते हैं तो हमारे जीवन के हर भ्रम और संशय मिट जाता है। जब एक भ्रम और संशय हमारे जीवन से मिट जाता है तो हमें पता चलता है कि परमात्मा ने हमें किस उद्देश्य से धरती पर भेजा है, क्योंकि हर मनुष्य को परमात्मा ने कुछ दूसरों से अलग गुण देकर भेजा है। रहने के लिए मनुष्य को कम से कम कितना योग कर ले कि वो उनका काम चल जाए, ये हमको चीजों का उनको ध्यान रखना है। आधा से 1 घंटा वो नियमित रूप से जो लोग स्वस्थ हैं आधा घंटा भी और नियमित रूप से योग की क्रियाएं कुछ कर लेते हैं, जिसमें प्राणायाम मुख्य रूप से है। 7 तरह के हमारे प्राणायाम है, उसको कर ले और कुछ आसन कर ले तो वो पूरी तरह से फिट रह सकते। जो लोग को आसन नहीं आता है, उनकी ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं है, क्या उन्हें आप सिखाने का प्रयास करेंगे? हमारे दर्शक होंगे अगर आना चाहे आपके पास, बिल्कुल हम लोग आएंगे। वो यही इसी जगह पे सिखा रहे हैं। हमने 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को पूरे धनबाद में 20 वर्षों में योग की शिक्षा दी है। यहाँ पर सिंदरी में कब से आप सिखा रहे हैं? 2003 से। अच्छा, ये मतलब एग्जैक्ट लोकेशन क्या है? पहले घर पे सिखाया करते थे और कुछ उसके बाद जहाँ जहाँ बुला लिए। जैसे सबसे पहला हमारा 7 दिन का शिविर साईं मंदिर में लगा। कुछ भी नहीं पता है तो वो योग के बारे में
तीन चीजों का, जैसे हमारा जीवन जो है ना, ये पूरा ब्रह्मांड तीन चीजों के तालमेल से चल रहा है। सही है। परमात्मा, जीव और प्रकृति जी का एक मिशन था कि वो बहुत पहले दूरदर्शी व्यक्ति थे। वो देख लिए थे 95 में ही कि आने वाले समय में जो भौतिक बाध्यता की तरफ दुनिया इस तरह से भागेगी और इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, प्रकृति में इतना असंतुलन पैदा होगा, तो जिसके चलते लोगों को योग करना बहुत जरूरी होगा। कम से कम पूरी दुनिया में 800 करोड़ की आबादी, जो आप एक दो रोज पेपर में पढ़ रहे होंगे, पहले 1 तारीख को पार कर गया है। तो आज पूरी दुनिया में 500 करोड़ लोग ऐसे हैं जो किसी न किसी, कोई न कोई योग की क्रिया करके अपने आप को स्वस्थ रख रहे हैं। यानी कि अपने बेहतर जीवन को जीने के लिए जरूरी है इंसान को योग करना, यही ना सर? बिल्कुल, योग भी करेंगे, खान पान ठीक रखेंगे, दिनचर्या ठीक रखेंगे। चलिए ठीक है सर। बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उमा शंकर जी और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, आइए उनसे भी कुछ बात करें। मैडम, योग के बारे में आप क्या जानती है, ये हमको बताइए। योग करने से स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ रहते हैं, आपको ऐसा लगता है? हाँ। आप करती हैं? करते हैं। करने का प्रयास करती है? चलिए ठीक है। कौन सा कोई योग का नाम बताइए हमको आप। कोई भी योग? भारती करते हैं। कपाल भारती करती है। क्या राय है योग के बारे में, ये हमको बताइए। देखिए, मेरा क्या, ये पूरा दुनिया मान चुकी है हाँ, कि योग करने से हम स्वस्थ रह सकते हैं। क्योंकि लोग आधुनिक तौर पे पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुके हैं और परेशान हैं। जी तो इस माध्यम से जिंदगी अपना सुधार सकते हैं क्या? जी बिल्कुल, अगर वो निरंतर योग करते हैं तो जिंदगी। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए दोस्त, हमारे साथ शैलेंद्र भैया हैं, जो यहाँ के गुरु के साथ रहकर ये भी बहुत सारे योग का ज्ञान लेते हैं। भैया, आज का दिन बेहद खास है, गुरु भी हैं, और योग के बारे में आप क्या बोलेंगे? पतंजलि परिवार जो हमारा है और भारत स्वाभिमान ट्रस्ट का स्थापना दिवस 5 जनवरी है। अच्छा। तो उसकी पूर्व संध्या पर आज हम लोग बैठे हैं और चूंकि योग को जन जन तक पहुंचाना, करे योग रहे निरोग, ये शब्द को चरितार्थ करने के लिए हम लोगों का ये कदम है। जहाँ तक योग की बात है, आदिम काल से ऋषि मुनि जो हमें दे के गए हैं, पतंजलि के द्वारा जो प्राप्त हुआ, बाबा रामदेव के द्वारा जो आज प्रसारित हो रहा है, ये दुनिया की सबसे पुरानी पद्धति है। और दुनिया की सबसे पुरानी पद्धति के साथ साथ ही एक निरोग रहने का एक बहुत बड़ा माध्यम है हमारे लिए। तन मन को स्वस्थ रखने के लिए, संतुलित रखने के लिए योग करना जीवन में अनिवार्य है। और निश्चित तौर से आज हम दवा से, जो दवाओं का इस्तेमाल लोग करते हैं, वो क्षणिक एक रिलीफ लेते हैं। पूरी तरह से तो आश्रित हो गए लोग। नहीं, आश्रित हो गए हैं, लेकिन उसका क्षणिक लाभ है। आप दवा खा रहे हैं तो उसके फायदे हैं। आप कुछ औषधि लेते हैं ऊपर से। हम लोगों का मानना है कि यदि अपने आप को स्वस्थ रखना है, दवाओं से दूर रखना है, तो अब योग करके अपने नियमित योग के साथ साथ नियमित आहार व्यवहार अपने अंदर लाएंगे। निश्चित तौर से शरीर के साथ साथ स्वस्थ समाज, स्वस्थ राष्ट्र, स्वस्थ दुनिया की कामना की ओर हम बढ़ेंगे। चलिए सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। सर, आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। हम दिलीप गोदनाथ मेरा नाम है। तो हम बागा माइनिंग कॉलेज में ये ऑटोमोबाइल डिपार्टमेंट का लेक्चर भी है और इधर से भी आवासी है। और उमाशंकर सर से बहुत पुराना परिचय है, इससे ही चालू था उसी समय से। और सर उसको रिटायर्ड होने के बाद सेवा समाज के लिए कर रहे हैं, उसी में हम सब लोग जोड़ रहे, ऑटोमेटिक आकर जोड़ रहे, सर को खोज के आकर जोड़ रहे। सर, मेरा आपसे एक सवाल है कि योग आज के इस वर्तमान जीवन में कितना मायने रखता है इंसान के जीवन के लिए? आज देखिए, मेडिसिनल फील्ड में हम जाएगा, मेडिसिन सबसे ज्यादा शरीर के तंदुरुस्ती करता है, बोलता है। मगर पुराना जमाना में हम 50 साल 100 साल पहले पुराना जमाना में हमारा ऋषि मुनि के समय में ये दवाइयाँ नहीं था, तो योग से प्रैक्टिस करके रखा। आज भी आप लोगों को देख सकता है, हिमाचल प्रदेश में ये बुद्धिस्ट मोनास्ट्री क्षेत्र में जाएगा, चाइनीज में ये चाइना
वो सब तो ईस्टर्न सूट में ही चले जाएगा, तो आप लोग जो देख सकता है मोनास्ट्री में ही शालोन टेम्पल है, उसमें एक्चुअली हमारा इधर का पतंजलि का योगा ये सिखाता है। लोग दवाई से दूर में ये शरीर बहुत स्वस्थ है। हमारे गुरुजी योग के लिए और बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, इनका पूरा उद्देश्य यही है कि योग करें और स्वस्थ रहे। तो अगर आप चाहते हैं योग सीखना तो आप संपर्क कर सकते हैं सिंदरी के रोड़ाबांध क्षेत्र में और उमा शंकर जी से। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और एक दोस्त को शेयर कीजिएगा। वीडियो में पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।